दो सीएम 4 साल, कैसा है हाल। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड के 4 साल पूरे हो चुके हैं। 4 साल में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कुछ किया है, यह भी हम आपको बताएंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे। 4 साल में राज्य को दूसरा सीएम मिला, यानी कि बीजेपी की सरकार में ही दूसरे सीएम का चेहरा सामने आया। इन 4 साल में प्रदेश सरकार ने जनता के लिए कैसा काम किया है, पहाड़ पर पलायन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पूर्व सीएम वो हो गए। सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे गेस्ट चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर 4 साल में बीजेपी की इस सरकार ने क्या कुछ किया है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। प्रचंड बहुमत से पहाड़ की सत्ता में आई बीजेपी ने केंद्र की योजनाओं को लागू करने में कोई देर नहीं की। वहीं राज्य के विकास के लिए भी हर जरूरी कदम उठाए। पिछले 4 साल में बीजेपी ने उत्तराखंड राज्य के लिए कई ऐसे फैसले लिए जिसकी जमकर तारीफ हुई। किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन का ऐलान, पहाड़ से पलायन रोकने के लिए पलायन रोकथाम योजना, महिलाओं को खातेदारी में साझेदार बनाना, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और गैरसैंण में पहली बार विधानसभा सत्र भी चलाया। एक तरफ जहां तमाम फैसलों के लिए सरकार की तारीफ हुई, तो वहीं कुछ ऐसे फैसले भी रहे जिसकी वजह से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई। जिन फैसलों को लेकर सरकार की किरकिरी हुई, उसमें सबसे अहम है देवस्थानम बोर्ड का गठन और गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने जैसे फैसले। इसके अलावा गैरसैंण में महिलाओं पर हुए लाठीचार्ज ने भी त्रिवेंद्र के खिलाफ माहौल बनाने में रही सही कसर पूरी कर दी। देवस्थानम बोर्ड के फैसले से जहां साधु संत नाराज थे, तो वहीं खुद वरिष्ठ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में त्रिवेंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए थे। यही नहीं, सीएम का पद संभालते ही तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कई फैसले भी पलट दिए। लॉकडाउन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने का ऐलान, घाट नंदप्रयाग सड़क चौड़ीकरण मामले में दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान, देवस्थानम बोर्ड से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार, गैरसैंण कमिश्नरी पर फिर से विचार का फैसला और कुंभ में आने के लिए कोविड रिपोर्ट जरूरी नहीं। उत्तराखंड की सरकार 4 साल कुछ ऐसे चली है जैसे किसी फिल्म की हैप्पी एंडिंग होने वाली हो और तभी चौंका देने वाला क्लाइमेक्स हो जाए। त्रिवेंद्र रावत के साथ भी ऐसा ही हुआ। खैर, अब फ्रेम में तीरथ सिंह रावत हैं और उनके ऊपर बैक टू बैक हिट देने की जिम्मेदारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के 4 साल पूरे होने पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि बीजेपी ने पारदर्शी, करप्शन फ्री और ईमानदार सरकार देने की कोशिश की है। साथ ही सड़क, स्वास्थ्य, पानी, महिलाओं के लिए बड़े फैसले लिए गए। साथ ही 4 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया गया है। प्रदेशवासियों को बहुत बधाई दूंगा कि आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। मुझे भी सौभाग्यवश 4 वर्ष में कुछ कम दिन इस राज्य के मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है और इस दौरान मैंने कोशिश की कि राज्य को हम एक बेहतर, ईमानदार सरकार दें, एक पारदर्शी सरकार दें और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दें। और बातचीत करने के लिए इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट हैं, नेता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना, उपाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविकल थपलियाल वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड की राजनीति को बड़े करीब से समझते हैं, सियासी नब्ज को समझते हैं। सूर्यकांत धस्माना जी आपका और वीरेंद्र बिष्ट जी आपका, अविकल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले धस्माना साहब आपके पास आ रहा हूं। सरकार को आप बधाई देंगे, 4 साल पूरे कर लिए हैं। विकास के लिए जो पैरामीटर सेट किए गए थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत अब भले ही मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि उन्होंने 4 साल में कितना काम किया और किस तरीके से उत्तराखंड का विकास किया है। में भारतीय जनता पार्टी की 4 साल सरकार, पूरा राज्य बेहाल, पूरा राज्य बदहाल, पूरे राज्य में
जो अपेक्षाएं लोगों को थी, 57 विधायक 2002 से लेकर के और 2017 तक पहली बार ऐसा हुआ कि इतना प्रचंड बहुमत किसी सरकार को मिला हो। और वो केवल त्रिवेंद्र रावत या तीरथ सिंह रावत को नहीं मिला था, प्रधानमंत्री जी स्वयं पूरे प्रदेश के अंदर आधा दर्जन रैली करी थी और कहा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो राज्य में बेरोजगारी कम होगी। बेरोजगारी का 4 साल में यह आलम है कि 26% के साथ हम पहले, मतलब आप बधाई नहीं देंगे उनको 4 साल पूरे करने पर? आप बधाई तो दे दीजिए। अरे आप खुश नहीं हो, आप विपक्ष में खुश नहीं होंगे, अरे बधाई तो दे सकते हैं। धस्माना साहब ऐसी क्या नफरत है? 4 साल पूरे किए सरकार ने, बधाई तो दे दीजिए। अनुपम मेरा सवाल नहीं है, सवाल पूरे प्रदेश का है। प्रदेश की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है उसके लिए बधाई दूं मैं। बेरोजगारी में जो पहले पायदान पे ले गए उसके लिए बधाई दूं मैं। महंगाई ने जो आज त्राहिमाम जनता कर रही है। चलिए मैं वीरेंद्र जी के पास आता हूं। वीरेंद्र जी, आपकी सरकार ने 4 साल से पहले ही चेहरा बदल दिया, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब बात की न्यूज 18 ने तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से काम किए, गांव के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए क्या कुछ कदम उठाए वो गिना रहे थे, जिनको अब तीरथ जी आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहा है, शुभकामनाएं देने तक के लिए तैयार नहीं है। धस्माना साहब देखिए अनुपम जी, मैं न्यूज 18 को धन्यवाद भी देता हूं और आपके माध्यम से अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। निश्चित रूप से हमारे जो 4 वर्ष का कार्यकाल रहा है, ये ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। हमने इस 4 वर्ष में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, राज्य को विकास के एक नए पायदान पर हमने खड़ा किया है। सबसे पहले हमने इस राज्य में जो शहीदों ने जो राज्य की मांग करी थी कि गैरसैंण को लेकर, हमने गैरसैंण को नाम देने का काम किया है और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापित किया। हमने इस राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की उत्थान और प्रगति के लिए, उनको सशक्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और हमारी राज्य की महिलाएं सशक्त भी हुई हैं, मजबूत भी हुई हैं। अपने पांव पर खड़े होकर उन्होंने राज्य के विकास में योगदान दिया है। पहली बार राज्य में 107 न्याय पंचायतों में हमने ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की है अनुपम जी, और वो 107 ग्रोथ सेंटर्स वहां के महिलाओं के, वहां के लोकल लोगों को उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उनकी आजीविका बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये राज्य पहली बार फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में जाना गया, पहचाना गया। इस राज्य में लोग धस्माना साहब को नहीं दिख रहा है ये सब, देश से आप बताते रहिए लंबी चौड़ी लिस्ट। धस्माना साहब को दिख ही नहीं रहा, वो कह रहे हैं कि बेहाल कर दिया आपने इस प्रदेश को, उनको दिख ही नहीं रहा ये सब। उनके अनुपम जी, उनका तो राजनीतिक चश्मा पहना है, चुनाव नजदीक है, इसलिए वो इस तरीके की बातें करेंगे। ये उनको करना है। भाई धस्माना साहब बोल दीजिए, कम से कम बता तो दीजिए, आपने शुभकामनाएं भी नहीं दी है। अरे साहब, करोड़ों रुपए की होर्डिंग बनी पड़ी है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, करोड़ों रुपए के पोस्टर और बैनर छपे हुए हैं। क्यों नहीं आपने जश्न मनाया आज? अगर आप इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त बता रहे हैं, आपने त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने ये किया, वो किया, फलाना किया, आपने उनको बेरोजगार क्यों कर दिया? और आज आप जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं? अरे भैया, इसलिए जश्न नहीं मना रहे हैं, आपने चेहरा बदला है, लेकिन जो 4 साल पाप आपने किए हैं, उन पापों को धोने में जवाब दीजिए। 4 साल की सीधा सवाल आपसे, धस्माना साहब का जवाब दीजिए। आज हमने 4 साल बेमिसाल दिए हैं इस राज्य को। इस राज्य में विकास की बयार बह रही है। त्रिवेंद्र इस राज्य को हमने देश और विदेश में हटाया, फिर इस राज्य के नाम को स्थापित किया है। त्रिवेंद्र सिंह जी को क्यों हटा दिया? राज्य में लोगों में हमने रिवर्स प्लान किया है। ये हमारा अंदरूनी मामला है। ये हमारे पार्टी में दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं। ये पार्टी में दायित्व पब्लिक का मामला है, अंदरूनी मामला नहीं है। ये जनता का मामला है, जनता का। जनता चुनती है आपको, ये आपका घर का मामला नहीं है। अरे ये वीरेंद्र सिंह जी घर का मामला नहीं है। नहीं, ये पार्टी का विषय था। पार्टी ने आज दूसरे नेता को दायित्व दिया है। मुख्यमंत्री बदलते रहो, रोज मुख्यमंत्री बदलते रहो, प्रदेश की ऐसी तैसी करते रहो। अरे भाई, आपकी तरह नहीं चल रहा है राज्य को। हमने भ्रष्टाचार में बेरोजगार जैसे राज्य बदनाम हुआ था आपके टाइम पे भ्रष्टाचार में, त्रिवेंद्र सिंह जी को क्यों बेरोजगार कर दिया?
हमने राज्य में नारी निकेतन में जिस तरीके की घटना कांग्रेस के टाइम पे हुई थी, बेरोजगार वैसे क्यों नहीं किया होनी चाहिए बेचारे इस राज्य त्रिवेंद्र में। भाई को? हमने राज्य के लोगों का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का अच्छा काम रुकिए किया है। रुकिए मिस साहब रुकिए, मैं अविकल थपलियाल जी के पास आऊंगा। आप दोनों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, सुन लेते हैं अविकल थपलियाल जी को। थपलियाल साहब, उत्तराखंड की नब्ज को आप समझते हैं, कई सालों से वहां की राजनीतिक जो भूमि तैयार हुई है, जिस तरीके से सियासी मैदान है वहां का, उसको आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको ये 4 सालों का जो त्रिवेंद्र रावत का जो कार्यकाल रहा, उसके बाद भले ही चेहरा बदला गया हो, इन 4 सालों को किस नजरिए से देखा जाए? अनुपम जी, अभी मैं आपके चैनल में देख रहा था कि नड्डा जी ने यूपी के चीफ मिनिस्टर को बधाई दी है, उनके भी 4 साल पूरे हो रहे हैं। कल यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जी। क्या नड्डा जी ने उत्तराखंड में बधाई दी है 4 साल की? पहली बात तो ये बता दें भाजपा के नेता। और दूसरी बात ये है कि जब तीरथ जी आए, उन्होंने सत्ता संभाली, तो उन्होंने नई घोषणाएं नहीं करी, उन्होंने पुराने फैसले पलटे। और एक बड़ा फैसला उन्होंने ये पलटा कि जो आज की तारीख में 70 विधानसभाओं में जो बीजेपी के विधानसभावार कार्यक्रम होने थे, वो निरस्त कर दिए। इसका मतलब साफ है, बीजेपी लाख कह ले, लेकिन हाईकमान ये मानता है कि हमारी कोई उपलब्धि ही नहीं थी 4 साल में। आपकी बात से सहमत अगर उपलब्धि होती तो कोई बात नहीं, आपने दूल्हा बदल दिया, आप दूसरा दूल्हा लिया है, लेकिन आप पिछले 4 साल की उपलब्धियों का गाना गाते। आज की तारीख में उत्तराखंड में कहीं पर भी कुछ भी ये पता ही नहीं लग रहा है कि सरकार के 4 साल हो गए हैं। जो भी आपकी उपलब्धि थी उसको हाईकमान मान रहा है क्या? मतलब आपका कहना है कि त्रिवेंद्र रावत ने जो काम किया उनको लेकर के डस्टबिन में डाल दिया गया है, तीरथ सिंह रावत जो करेंगे सिर्फ उसी को माना जाएगा और उसी को बीजेपी का आलाकमान देखेगा और मानेगा। थपलियाल साहब, बिष्ट साहब के पास आऊंगा। जी हाँ, जी अनुपम जी, आपने सही बात उठाई है कि बीजेपी आला कमान ने के ही निर्देश पर आज की तारीख में जो 70 विधानसभाओं में बड़े बड़े जलसे होने थे, जिसके लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण के बजट सत्र में कमेटियां बना दी थी, कोऑर्डिनेटर बना दिए थे, दायित्वधारियों को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई थी 13 जिलों में 70 विधानसभाओं में क्या क्या होना है, कहाँ क्या होना है। लेकिन यह आश्चर्यजनक है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री बदले, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार की अलग। थपलियाल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। बिष्ट साहब, आपने अगर 4 साल में अच्छे काम भी किए या त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए, तो ये पिछले 20 दिनों ने तो सब पानी पर फेर दिया। आप तो बहुत लिस्ट गिना रहे हैं, सूची गिना रहे हैं कि ये काम किए, लेकिन वो तो कहीं गिने ही नहीं जा रहे, कोई जश्न भी नहीं मना रहे हैं आप। जी, तीरथ सिंह रावत जी ने जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी जी, उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो 4 साल में जो काम हुए हैं, हम उन कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी जो स्टेटमेंट दिया था कि हम दायित्व परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन 4 साल में बेमिसाल काम हुए हैं। उत्तराखंड राज्य नई ऊंचाइयों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी राज्य को लेके गए हैं। हम निश्चित रूप से काम कर रहे हैं और हमारी सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है। हमारे तीरथ सिंह रावत जी उन्हीं कामों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं और जो भी वो नया कुछ ये ओवर कॉन्फिडेंस है आपका या कॉन्फिडेंट है आप? बता दीजिए बिष्ट साहब, ताकि मैं दसमाना साहब से भी पूछ लूं। नहीं, हमें एक कार्यकर्ता के नाते भरोसा है कि राज्य सरकार हमारे जो पिछले 4 साल के कार्यकाल थे सरकार के, इन कामों को साहब आपको भी भरोसा हो रहा है या नहीं हो रहा? आप मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुराहट कुछ कह रही है आपकी। अनुपम, मुझे बहुत भरोसा है तीरथ सिंह जी पे। उन्होंने जिस प्रकार से सबसे पहला बयान दिया, देवस्थानम बोर्ड पर सारे स्टेक होल्डर्स, सारे पंडा पुरोहित, जितने लोगों के हक हकूकदारी थे, जो लगातार विरोध कर रहे हैं देवस्थानम बोर्ड का, और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी बात नहीं सुनी, अनसुनी करके कानून बना दिया। तीरथ सिंह जी ने आते कहा कि मैं उसको पुनर्विचार करूंगा। तो अब वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी की तो मुसीबत है कि वो किसको सही कहें। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, गैरसैंण के मामले में 2 जिले कुमाऊं के और 2 जिले गढ़वाल के नया मंडल बनाया, बिना जिले के आपने मंडलीय उसको मुख्यालय घोषित कर दिया।
तीरथ सिंह जी ने कहा भाई ये क्या हो रहा है? बिष्ट साहब, विवाद क्यों फैसले पलटे जा रहे हैं? प्राधिकरण ये धस्माना साहब तो पूरे आक्रामक हो रहे हैं आप पे। वो कह रहे हैं भाई जो फैसले त्रिवेंद्र सरकार ने लिए, अगर 4 साल में काम किया होता तो ये फैसले बदले थोड़ी जाते। क्यों पलट रहे हैं आप फैसले? बताइए, जनता सुन रही है आपको। देखिए अनुपम जी, जिनको भी अभी मुख्यमंत्री जी का दायित्व मिला है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की शपथ ली है, उन्हें जो भी राज्य हित में उचित लगेगा वो निर्णय लेंगे। उनको पता पार्टी उनके निर्णय को आत्मसात करते हुए आगे लेकर जाएगी। त्रिवेंद्र ने राज्य हित में जो विकास के काम किए हैं, लेकिन जो हमने राज्य में विकास में जो काम किए हैं, उन विकास के कामों को भी वो आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे साहब ये तो कॉन्फिडेंट है भाई, ये तो पूरी तरह से। हाँ, अब तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा तालमेल है कि काम तो ये कर रहे हैं, काम तो इन्होंने किया है। नहीं, निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं। हम काम जिला को आगे विकास लेकर प्राधिकरण जाएंगे। जो त्रिवेंद्र जी ने बनाए थे, तीरथ जी ने खत्म करवा दिए वो सारे जिला प्राधिकरण खत्म कर दिए। बंशीधर भगत नए मंत्री हैं, इसके लिए खत्म कर दिए। इसके लिए आपको ध्यान होगा, हाँ अनुपम जी, आपके न्यूज चैनल ने भी ब्रेक किया था। उन्होंने गैरसैंण में ये फैसला ले लिया था, और उससे पहले भी ये फैसला ले लिया था कि हम इस प्राधिकरण को निरस्त करेंगे। ये त्रिवेंद्र जी ने ऑनलाइन लिया था, और आपके न्यूज चैनलों ने इसको ब्रेक भी किया। बनाए किसने थे? उन्होंने कहा था कि राज्य के व्यापक हित में। बिल्कुल मैं अविगत दपयाल जी के पास आऊंगा, वक्त की मेरे पास कमी है। दपयाल जी, कितने वादे पूरे हुए? 2017 में जब वादे किए गए थे, डबल इंजन और तमाम चीजें आपने सुनी थी, क्या लग रहा है 4 सालों में कितने वादे खरे कर उतर पाई है बीजेपी सरकार? देखिए अनुपम जी, इस समय जो बीजेपी एक बहुत बड़ी राजनीतिक चूक कर गई है। ये साल उन चुनाव का साल है, और एक तो उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, चलिए उनका अपना मामला है, लेकिन जो सवाल आपने करा है कि इन्होंने कितने वादे पूरे किए, और जो फेरिस्त अभी गिनाई भी है हमारे भाजपा नेता वीरेंद्र बिष्ट जी ने, और आपके चैनल में भी मैं देख रहा था कि कुछ उपलब्धियां गिनाई गई हैं। अगर वो उपलब्धियां थी तो ये आज का जो कार्यक्रम होना था 4 साल का, ये क्यों रद्द किया गया? ये एक बड़ा सवाल है। और जनता में जो मैसेज जाना चाहिए था 4 साल का डबल इंजन की सरकार का, प्रचंड बहुमत का, कि हमने इतने काम करे। साहब आपका, वीरेंद्र बिष्ट आपका, धस्माना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो 4 साल उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के पूरे हो गए, लेकिन जश्न नहीं मनाया गया, जिसको विपक्ष भी एक मुद्दा बना रहा है। वहीं बीजेपी के नेता कामों को गिनाते हुए थक नहीं रहे हैं। हमारी चर्चा में फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।